श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पाप क्या है, पुण्य क्या है? वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो कभी कभी पुण्य भी पाप हो जाता है और पाप भी पुण्य हो जाता है। पाप और पुण्य की बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है, इसलिए पाप पुण्य का ध्यान न देते हुए कर्म करना श्रेष्ठ है। एक कहानी से स्पष्ट होगा कि एक महात्मा जी थे, गंगा किनारे बैठ के साधना कर रहे थे। उनके सामने एक दृश्य हुआ। वह दृश्य यह था कि एक बकुला मछली को लेके भाग रहा था खाने के लिए। महात्मा जी ने सोचा यह तो पाप हो जाएगा, मेरे सामने हिंसा हो जाएगी जीव की। अहिंसा परमो धर्म का नीति अपनाते हुए उन्होंने एक पत्थर उठाया, बकुले को मारा। बकुला डर के मारा मछली को पानी में छोड़ भाग गया। महात्मा जी ने सोचा चलो आज मैंने एक पुण्य तो कर दिया, एक मछली की जान बचा दी। महात्मा जी का जब शरीर छूटा तो धर्मराज ने कहा आपको नरक होगा। महात्मा जी ने कहा मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर नरक कैसे होगा? बोले आपने गंगा किनारे एक बकुला और मछली के दृश्य में हस्तक्षेप किया था। महात्मा जी ने कहा तो वो तो मैंने मछली की जान बचाई थी। तो धर्मराज ने कहा नहीं, बकुला 5 दिन से भूखा था, आपने मछली को भगा दिया उसके मुख से, वो गिर गई, बकुला उधर गया, तड़प तड़प के मर गया। तो आपके उस कृत्य से बकुला मर गया, इसलिए आपने पाप किया। फिर जन्म लेना पड़ा महात्मा जी को। फिर वहीं गंगा के किनारे बैठ के साधना कर रहे थे। फिर वही दृश्य उनके सामने आया। एक बकुला बार बार एक मछली को पकड़े छोड़े पकड़े। महात्मा जी ने उस बार उड़ाया ही नहीं। फिर महात्मा जी जब बैकुंठ गए, बोले अगला बार मैं उड़ा दिया था तो पाप हुआ था, इस बार उड़ाऊंगा ही नहीं। धर्मराज ने कहा आपको नरक होगा। बोले भाई अब क्यों नरक होगा, अब तो मैंने बकुला को उड़ाया भी नहीं था। बोले नहीं, बकुला का पेट भरा हुआ था, मछली से किलोल कर रहा था और बेचारी मछली को आपके सामने ही मार दिया, जीव हत्या हो गई, आपने पाप किया। महात्मा जी बोले अजीब बात है भाई, उड़ा दो तो भी नरक, न उड़ाओ तो भी नरक। फिर तीसरा जन्म लेना पड़ा। तीसरे जन्म भी वहीं गंगा के किनारे वही दृश्य महात्मा जी के सामने आया। महात्मा जी ने कहा कि प्रभु, बकुला में भी आप हो, मेरे में भी आप हो, मछली में भी आप हो। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे। आप अपना तेज संभालो भगवान, मैं कुछ भी नहीं, मैं दृष्टा हूं। मैं, गीता में भी भगवान ने कहा दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो मैं केवल दृष्टा हूं, देख रहा हूं, लेकिन है सब जगह आप, इसलिए अब आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता। वास्तव में जहां ऐसा भाव जीव के अंदर आता है कि करता धरता तो नारायण है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, देख रहा हूं, हो रहा है सब उन्हीं की मर्जी से, तहां उसकी गति हो जाती है। नहीं तो क्या पाप है क्या पुण्य है, इसी विचारधारा में जीव उलझा रहता है।
भजन कर्म ध्यान पूजन कर नहीं पाता। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा कर्मणावाधिकारस्ते अर्जुन, केवल कर्म में तुम्हारा अधिकार है। बाकी जो भी समाज में है सब नैतिक धर्म है। नैतिक धर्म का पालन करते हुए माँ से माँ का व्यवहार, बहन से बहन का व्यवहार, भाई से भाई का व्यवहार, समाज से समाज का व्यवहार करते हुए दृष्टा बन भगवान का भजन चिंतन करना ही वास्तविक धर्म है। इसलिए पाप पुण्य की आशा न करके सुबह शाम राम राम ओम ओम का जाप करिए। आप वही कर पाते हो जो भगवान करवाते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जब आप भजन चिंतन करने लगेंगे, ध्यान पूजन करने लगेंगे, भगवान हृदय से रथी हो जाएंगे, तो फिर उससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। जितना वो चाहेंगे उतना ही कर पाओगे। भगवान ने कहा अर्जुन, एक सीमा रेखा के पहले जब जीव रहता है, जब उसके अंदर मैं की भावना रहती है, मैं कर रहा हूं, तब तक मैं उसके लिए नहीं हूं। जब यह भावना आ जाती है कि सब हरि कर रहे हैं, तब मैं उसके लिए हूं। तब मेरी दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसी को कबीर साहब ने सरल शब्दों में इंगित किया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मेरे अंदर कर्तृत्वाभिमान मैं की भावना है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, तब तक हरि नहीं है और अब हरि है मैं नाही। और जब हृदय में मैं खत्म हो गया, ये मेरा ये तेरा खत्म हो गया, तो हरि का अस्तित्व हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।